वेलकम टू मार्सन एकेडमी लर्न मैथ विथ राजू सर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और ये इसका पर्पस ही है कि रिवीजन के पर्पस के रूप में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर बना रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें फुल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट पर्पस से बना रहा हूँ ताकि बच्चे को रिवीजन हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और जिन लोगों को फियर लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो रिवीजन पर्पस से इसे देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, क्या क्या है हमारे पास। कंटेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे फर्स्ट कि डिफिनीशन क्या है एंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोग हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ हम लोग ये चेक करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फिफ्थ हम लोग चेक करेंगे, प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ हम लास्ट में देखेंगे। अब हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स हम लोग इम्पोर्टेंट या प्रूफ पढ़ना है तो आप प्रूफ पढ़ सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। एंड सेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अपने प्रीवियस एक चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने उससे डिस्कस किया था कि इसका मेन मोटिव क्या है। तो ध्यान दीजिए, एक बार थोड़ा समरी के रूप में कर दूं, इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटिव है सॉल्विंग अननोन क्वांटिटी, ठीक है ना। अननोन क्वांटिटी मीन्स ये हो गया कि अगर आपके पास ऐसा है कुछ, ठीक है ना, तो आप फाइंड आउट करें x इक्वल टू व्हाट। ओके, सो इसमें हम ये भी पढ़े थे पिछली क्लास में, डिस्कवर। तो इनका जो फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल ख्वारिज़मी एंड यूक्लिड है एंड रेने डेकार्ड भी है। और हमारा जो इंडियन साइंटिस्ट है श्रीधराचार्य, ठीक ना, श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त एंड भास्करा टू, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसका यूज्ड जो है हमारे पास कार का पाराबोलिक रूप में, आप देखा जाए जो टॉर्च होता है उसमें पाराबोलिक, जहां आप बल्ब लगा रहते हो उसमें पाराबोलिक ये व्यू रहता है। अगर आप देखो तो गाड़ी का हेडलाइट में भी पाराबोलिक होता है। अगर डिश टीवी में देखो तो वही पाराबोलिक होता है। सैटेलाइट डिश जो होता है उसमें पाराबोलिक होता है। सो बहुत ज़्यादा, जैसे आप डोम देखो, अगर आप किसी गुम्बद देखते हो मस्जिद में, मंदिर में, वहाँ भी यूटिलाइज होता है, वो सब पाराबोलिक फॉर्म के रूप में यूज होता है। सो आप डोम, आर्क एंड पाराबोलिक फॉर्म में जो कुछ भी हो, सो आप हेडलाइट में भी इसको यूज करते देखेंगे। सो ये तो हमारे पास बेसिक कुछ हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में ज़्यादा आसान होगा। सो आई गिव यू वन चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए अच्छे से, अगर हमारे पास यहाँ देखा जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, और यहाँ पे है इक्वेशन। अगर आपके पास
वेरिएबल 1 हो, एग्जाम्पल में आप x लिख लो, y लिख लो, कुछ भी, और डिग्री भी 1 हो। अगर आपके पास वेरिएबल 1 हो, ठीक है ना, और डिग्री 1 हो, ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या इसको लिखेंगे एग्जाम्पल में। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं x, दूसरा एग्जाम्पल लिखूं 2x, तीसरा एग्जाम्पल लिखूं 2x + 3। सो यहाँ आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का जो पावर डिग्री है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। सो डिग्री 1 हो गया और वेरिएबल क्या है, 1 है। सो यहाँ डिग्री 1 हुआ और वेरिएबल 1 हुआ, तो इसका हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, तो देख लीजिए, इसका जब डिग्री 1 हो तो उसको नेम देंगे हम लोग लीनियर, तो उसको हम नेम देंगे लीनियर। सो लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे लीनियर, ओके, पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax + b, ax + b। हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसी के फॉर्म में है, यहाँ देख लीजिए a, सो यहाँ पे यहाँ a क्या है, 1 है, यहाँ देख लीजिए 2 है और x है, तो b कहाँ गया, b 0 है। इस क्वेश्चन में देखिए 2x + 3, सो यहाँ पे a क्या है, 2 है, x क्या है, x है, प्लस है और b क्या है, 3। सो ax + b के फॉर्म में जब रहे तो आप उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। फिर हम इक्वेशन के रूप में चलते हैं, यहाँ पे सेम चीज़, वेरिएबल आपके पास 1 हो, डिग्री 1 हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेम एग्जांपल हम लोग लिखेंगे x = 0, 2x = 0, 2x + 3 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax + b = 0। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे नेमिंग क्या होगा, ये मैं चैप्टर का नेम समझा रहा हूँ, कैसे आप नेमिंग करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसे नेम आ गया और क्या इसमें हम पढ़ेंगे। अगर आप ये चार्ट समझ जाते हैं तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। चलो क्या इसमें लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल का चार्ट हो गया, ये इक्वेशन का, तो आप सेम नाम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि एक वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आप इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास v = 1 हो और डिग्री = 2 हो, डिग्री = 2 हो, मेरा टारगेट आ रहा है, आप देख लीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में। अगर हम लोग लिखते हैं ऐसा, डिग्री 2 है और वेरिएबल क्या है, 1 है, सो 2x², ओके, 2x² + 4, ओके, सो 2x², 4x, 2x² 4x + 7, ओके। सो आप यहाँ लिखेंगे नेमिंग क्या लिखेंगे, तो क्या है, तो आप लिखेंगे अगर डिग्री 2 हो तो आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 2 हो तो आप इसका नेमिंग करेंगे क्वाड्रेटिक में, ओके। तो आप नाम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। यहाँ था लीनियर, डिग्री = 1 तो लीनियर, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बिकॉज 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax² bx + c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R, मतलब ABC रियल नंबर होगा, ABC रियल नंबर होगा।
तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्लास 9th का ये है, ये आप पढ़ा था 6, 7, 8 में पढ़ा था। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, सेम थिंग, वेरिएबल 1 हो, डिग्री 2 हो, तो क्या करेंगे, सेम एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, 2x² इक्वल टू 0, 2x² प्लस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ नेमिंग हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, where a b c belongs to r, a does not equal to 0। तो जो हमारा चैप्टर था, क्या चैप्टर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री इक्वल टू 2, और यहाँ क्या है, इन वन वेरिएबल, इसका मतलब डिग्री 2 होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास भी 1 होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल 1 होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए, तो ये ध्यान देना है। ओके, सो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास आगे है, तो ये तो हमारा मेन टारगेट था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सो एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा देख सकते हैं आगे क्या हो जाएगा। अगर आप थोड़ा, मैं और समझा ही दूं थोड़ा, जब ये चार्ट बन चुका है, तो अगर हमारे पास वेरिएबल 2 हो और डिग्री 1 हो, तो आप लिखेंगे लीनियर, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ओके। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हम लोग के पास ax by c, ओके, और हेयर a does not equal to 0, b does not equal to 0। सो लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। इसका फॉर्मेट हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो आप 10th में पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। सो तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो इस हिसाब से हमारे पास ये चार्ट हो गया। आगे आप क्या करेंगे, वेरिएबल 1 और डिग्री 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो हम लोग ये समझे कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम लोग क्लास 6, 7 पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्लास 9th में पढ़ते हैं, ये भी 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल 1 होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो हम लोग ये समझे, तो ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे हमको ये समझ में आया कि एक वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। ओके, तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी था आपके पास, 2x² 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जांपल में। सो एक वेरिएबल है यहाँ पे और डिग्री 2 है, तो वेरिएबल 1 होना चाहिए और डिग्री
2 होना चाहिए। अगर जब भी ऐसा दिख जाए तो आप बोल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले ही वो एग्जाम्पल ऐसा ही क्यों ना हो क्वेश्चंस, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस ये दिखना है कि 1 वेरिएबल और डिग्री 2, ये भी एक अलग एग्जाम्पल हो गया। ये भी हो सकता है कि 2x² - 7 = 0। सो ये सारे एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखते हैं हम लोग, देखिए ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन में आएगा। हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, यहाँ हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों जानेंगे भाई, और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले क्लास 9th में हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। जब हम इसी को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंजिंग करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसा चार्ट बनाया हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसके जानेंगे, अभी जस्ट हम लोग चार्ट में पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। इसका एक एग्जाम्पल 2x + 7 हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री is 2 is called, degree is 2 is known as quadratic polynomial. That is px = ax² bx + c, ओके। सो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा, और इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। सो हम लोग अब आगे देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप जानते हैं ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, ओके। ए पॉलिनोमियल, तो आप इसे समझने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ था कि ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब देख लीजिए, जब हम इस इक्वेशन को, जो हमारे जो ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को अगर हम वी इक्वेट टू 0, जब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, ओके, सो पी एक्स = 0, तो जो इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसका मतलब ये आया, इसका मतलब ये आया कि ax² bx + c = 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = 0 लिख देंगे तो इसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो ये हमारे पास, और वही आपका कंडीशन रह जाएगा। कंडीशन क्या है, where a b c आर रियल नंबर, a डज नॉट इक्वल टू 0, ओके।
सो हमने क्या सीखा अभी, तो जस्ट हमने ये सीखा कि हमने क्लास 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल सी, ए बी सी आर रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको इक्वेट 0 कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हो कि हमने अभी जितना पढ़ा उसमें क्या था कि वेरिएबल 1 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, एक तो वो कंडीशन हो गया। दूसरा, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करता हूँ 0 से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हाँ, एक चीज़ और उसमें मुझे बताना था, तो इसका लिखने का रीज़न क्या था देख लीजिए। इसका लिखने का रीज़न ये था कि जब अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, इसका लिखने का रीज़न ये था, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशन। सो ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर आप ये कंडीशन को पुट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये है कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पुट करते हो a इक्वल टू 0, तो देखिए क्या होता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये ध्यान देने की बात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, हट गया भाई। सो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ देखिए। सो बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में आ गया, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए कंडीशन रखा गया है कि यहाँ अगर 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या हुआ, इसका डिफिनीशन क्या हुआ हमारा। इसका डिफिनीशन हो गया an equation in which an equation with one variable, an equation with one variable in which highest power of variable is 2. Highest power of variable is 2 is known as quadratic equation. An equation with one variable in which highest power of variable is 2 is known as quadratic equation. Example: 2x square 4x plus 7 equal to 0. 2x square equal to 0. Root 2x square equal to 0. Root 2x minus root 4 equal to 0. ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कंडीशन जरूर चेक करना है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये लिखूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो यहाँ पे ये चेक करना है कि ए बी और सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ ए 0 नहीं है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, ए बी सी, तो यहाँ क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ए क्या है, रियल नंबर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज
√2 इज ए रियल नंबर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ देख लीजिए ए क्या है, यहाँ कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना, लेकिन ए यहाँ 0 है। सो ये ध्यान देना है कि इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ दूं आपसे ऐसा, 2x² प्लस 4 आयोटा x, ठीक है ना, चलिए ये छोड़िए। सो आप ये ध्यान देना है कि ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सो आप ये समझ लीजिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमारा जो था डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सो ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो ये आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप इसमें देखेंगे ये जो है इसको आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू a। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। तो ये ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे x² है, तो इस x² से पहले जो आपके पास न ये a है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए x से पहले से b है, तो x से पहले क्या है, b है, तो आप यहाँ बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास? सो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b हो जाएगा। ये क्या हमारे पास है? कांस्टेंट, ओके, ये कांस्टेंट है। और ये आपके पास क्या है? ये और ये क्या है? वेरिएबल है। ये और ये क्या है? वेरिएबल है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या फिर x, ये डिग्री है। तो याद रखना है कि अलजेब्रा में हम लोग डिग्री बोलते हैं उसको, ठीक है ना, एक्सपोनेंट या कुछ भी इंडेक्स नहीं बोलते हैं। तो ये देखा जाए तो ये जो आपके पास है x², ये इसको ये क्या है? डिग्री है। सो डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ क्या सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म में? सो ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा फॉर्मेट जहाँ दिखे तो आप बोल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जैसे आपको समझ में आए, 2x² 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ओके। सो ये देखिए सेम पैटर्न में है कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो a इक्वल टू 2, यहाँ b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 7, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 2 हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सो आप अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हमेशा ऐसा नहीं, अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए 2x² 2 ये, और फिर पूछा जाए अगर आपसे कि आप मुझे बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो अगर आपको पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² को छोड़ो जितना सारा होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। 2x² इज ए कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो x² हटा लीजिए 2y² हो जाएगा, ओके। सो इस हिसाब से हमारे पास कोफिशिएंट हो गया निकालना। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए।